हेलो बच्चों, आज हम देखेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड, तो ये हो गया कार्बोनाइल ग्रुप, ये दो सबसे बना हुआ है, और OH हो गया हाइड्रोक्साइल ग्रुप, ये दो सबसे बना हुआ है, इसलिए कार्बोक्सिलिक यानी इसका ये पार्ट्स और इसका ये पार्ट्स हम ले लेते हैं, तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, यानी इसको हम कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी कहते हैं और एसिड को हम कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। तो ये हमारा यानी कि ये ग्रुप हो गया कार्बोनाइल। ठीक है, इसमें अगर आप अगर OH लगाते हैं तो एसिड हो गया, क्योंकि इस एसिड से आप चाहें यहाँ इसको हटा के तो एसिड हैलाइड्स बन जाएगा, OH को हटा के चाहें X लगा दीजिएगा तो इस तरह से एसिड हैलाइड्स हो जाता है। इसी OH को हटा के अगर आप OR लगा दीजिएगा तो एस्टर हो जाएगा, इसी को OCOOR लगा दीजिएगा तो एसिड एनहाइड्राइड हो गया। यानी कि ये जो होगा इससे हम बहुत सारे डेरिवेटिव बना सकते हैं। आगे हम देखते हैं, इससे आप चाहें तो आप अमाइड भी बना सकते हैं। ये कार्बोक्सिलिक पार्ट्स का, यानी कि हम OH लगाएंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड, X लगाए तो एसिड हैलाइड्स, ये क्या हो गया हमारा, ये एसिड हैलाइड्स हो गया, ये हमारा क्या हो गया, एस्टर हो गया, ये क्या हो गया, एसिड एनहाइड्राइड हो गया, ये क्या हो गया, अमाइड हो गया। यानी कि एसिड से, ये कार्बोक्सिलिक एसिड से हम क्या है कि हम ये सब बना सकते हैं। ठीक है, यानी कि इससे हम बहुत सारे फंक्शन ग्रुप बना सकते हैं। यानी कि C12 से लेके C18 तक कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो भी होगा उसको हम लोग फैटी एसिड के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं नोमेनक्लेचर में हम इसका अल्केनोइक एसिड हम लिखते हैं इसको। ठीक है, अगर 2 है या 3 है तो अल्केन डाइओइक एसिड लिखेंगे, अगर 3 होगा तो ट्राइक। यहाँ पर हम ई कंटेन है, यहाँ पर ई हम नहीं लिखे। ठीक है, तो जैसे हमारा रहेगा CH3COH, ये क्या हो जाएगा, एक ही एसिड है तो क्या लिखेंगे हम, 2 कार्बन है, 1 कार्बन 2 कार्बन, जो भी C कंटेनिंग ग्रुप होता है, चाहे एल्डिहाइड हो, कीटोन हो, एसिड हैलाइड हो, जो भी C कंटेनिंग ग्रुप होगा प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप, तो वहाँ से हम क्या करते हैं जनरली मोनोवैलेंट के अंदर, जैसे एसिड हैलाइड्स हो, एसिड हो, एस्टर हो, एसिड एनहाइड्राइड हो, अमाइड हो, इस सब को हम C से हम स्टार्ट करते हैं, C से लेके चलेंगे हम, तो 1 2 हो गया, तो क्या 2 कार्बन हो गया, तो इथेनोइक एसिड लिखेंगे हम। ठीक है, उसी तरह से इसका कॉमन नेम होता है एसिटिक एसिड। उसी तरह से अगर हम बढ़ाते चले जाएं तो क्या हो जाएगा, जैसे ये क्या होगा, इसमें हम 3 कार्बन है, 1 2 3 है, नोइक एसिड। ठीक है, उसी तरह से हम 4 कार्बन होगा, ब्यूटेनोइक, पेंटेनोइक, हेक्सेनोइक होते चला जाएगा। इसमें हम कार्बन 2 रखते हैं, जैसे ये हो गया, वैसे प्रोपायोनिक एसिड। ठीक है, 4 कार्बन होगा तो ब्यूटेनोइक एसिड, कॉमन नेम होगा ब्यूटारिक एसिड। अब देखते हैं हम इसको, हम लिखते हैं 2 कार्बन है, अगर 2 इसके अंदर अगर 2 कार्बन हो, दोनों फंक्शन ग्रुप हो, जो भी हम बताएं, चाहे आपको एसिड हैलाइड हो, अमाइड हो, एस्टर हो, या एसिड एनहाइड्राइड हो, तो ये सब जो भी ग्रुप होगा इसके अंदर हम, चाहे एल्डिहाइड हो, तो हम यहाँ स्टार्ट करते हैं। जो भी ये ग्रुप है इसमें हम क्या करते हैं, C से स्टार्ट करते हैं नंबरिंग। अगर इसमें 2 है तो दोनों लेके चलेंगे, किसी में से हम जनरली अगर 2 फंक्शन ग्रुप है तो हम दोनों लेके चलना कंपलसरी होता है। ठीक है, इसके चलते हो सकता है कि कभी कार्बन की संख्या कम हो, ज़्यादा हो, जैसे ऐसे दे दें। ठीक है, ऐसा दे दे या फिर ऐसा दे दे।
इसमें कार्बन्स मेन चेन में कार्बन की संख्या ज़्यादा हो कम हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, हमको दोनों फंक्शन को लेके चलें। इसको हम यहाँ से यहाँ लेके चलेंगे, इसे हम यहीं से यहीं लेके चलेंगे। कार्बन हमको इसमें 3 ही है, लेकिन इधर चलते तो हमको ज़्यादा मिलता है, लेकिन हमको दोनों को लेके कंपलसरी होता है। तो इसका 2 कार्बन है तो अल्केन डाइओक एसिड होगा, उससे ट्राइओक एसिड बढ़ते जाएगा कार्बन, तो हम यहाँ बढ़ाते चलेंगे, डाई के ट्राई टेट्रा होता चला जाएगा। तो 2 है तो डाइक लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे हम, 2 कार्बन है तो इथेन डाइओइक एसिड हो जाएगा। ठीक है, इथेन डाइओइक एसिड हो गया। अब इसका हम जो है कॉमन नेम लिखते हैं ऑक्जेलिक एसिड। अगर इसका नाम लिखना होगा तो क्या लिखेंगे हम, देखिए यहाँ चलेंगे, धीरे से मेरा सबस्टिट्यूएंट नज़दीक पड़ता है, 1 2 3 4, तो क्या लिखेंगे 2 मिथाइल ब्यूटेन डाइक एसिड, 2 मिथाइल ब्यूटेन डाइओइक एसिड। इसको हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे 1 2 3, इसको लेके कंपलसरी होता है, तो 2 इथाइल 2 मिथाइल 2 इथाइल 2 मिथाइल और प्रोपेन, क्योंकि 3 कार्बन है, डाइओइक एसिड। इस तरह से हम लिखते चले जाएंगे, कार्बन की संख्या बढ़ती चला जाएगा। अगर ऐसे लिखे हैं हम तो मेलेनोइक एसिड इसका कॉमन नेम हो जाएगा, इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा, इसको हम तीनों को लेके चलेंगे तो क्या होगा, प्रोपेन डाइओइक एसिड होगा। इस तरह से करते चले जाएंगे। ठीक है, ये अगर बेंजीन पे हो गया तो क्या लिखेंगे हम, बेंजोइक एसिड हो गया। लेकिन यही अगर यहाँ पर कोई ग्रुप लग जाए तो बेंजीन जैसे सब्स्टिट्यूएंट हो जाता है, तो इसका जो नाम, इसको बेंजोइक एसिड हो गया। ये आईयूपीएसी सिस्टम और कॉमन सिस्टम में दोनों में कॉमन नेम में भी इसका शामिल किया जाता है। इसको बेंजीन कार्बोजाइलिक एसिड भी लिख सकते हैं, बेंजीन कार्बोजाइलिक एसिड या बेंजोइक एसिड लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा तो ये मेन चेन हो जाएगा। अब 1 2 पोजीशन पर क्या आएगा, 2 फिनाइल इथेनोइक एसिड, और इसको 2 कार्बन एसिटिक एसिड। अगर कॉमन नेम लिखे हैं इसका तो क्या लिखेंगे, फिनाइल एसिटिक एसिड। तो इस तरह से हम लिखते चले जाते हैं। अगर एक ही बेंजीन पर 2 ग्रुप लगा हुआ रहे, इस ढंग से लग जाए तो हम लिखते हैं, क्या लिखते हैं, इसको फैथैलिक एसिड लिखते हैं। ठीक है, फिर अगर ये पोजीशन चेंज हो तो आइसोफैथैलिक एसिड, यहाँ चेंज हो तो टेरिफैथैलिक एसिड। ठीक है, उतना जानना नहीं है। अब क्या है, अब आप देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोजाइल ग्रुप, लिखते हैं आप RCOOH। जैसे ये है C और O में, जैसे आपको बताए थे CNOF इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस तरह से बढ़ता है, तो C से ज़्यादा O इलेक्ट्रोनेगेटिव है। और इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचना। तो क्या होगा कि अपने तरफ खींचेगा। अगर ये बॉन्ड ब्रेक करेगा तो किस तरह से ब्रेक करेगा, इस तरह से कुछ ब्रेक करेगा R, क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो यहाँ पर क्या जाएगा, नेगेटिव जाएगा, और यहाँ पर क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, ये OH रहेगा। ठीक है, फिर क्या करता है, ये इसके पास लोन पेयर है, ये क्या कि इसको लोन पेयर दे देगा, और 2 इलेक्ट्रॉन से क्या होता है, बॉन्ड होगा। तो यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, दोनों इलेक्ट्रॉन दे दिए, क्या होगा, बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, यहाँ प्लस आ जाएगा, फिर से रिटर्न होगा, इस तरह से वापस होगा, तो फिर इस तरह से क्या होगा, वापस होगा। तो ये R इस तरह से क्या होगा, चेंज होते रहेगा, ये एक दूसरे में चेंज होते रहेगा, रेजोनेंस करते रहेगा। तो ये बीच का स्टेप तो ये समझने के लिए है, यानी कि रेजोनेंस इस तरह से कर लेता है। तो आप यहाँ पर देखेंगे कितना बॉन्ड है, आपको बताएं हाइब्रिडेशन चेक करने के लिए क्या बताएं कि आप ऐसा ही लिखिए, जितना सिग्मा बॉन्ड्स है, किसी भी 2 एटम के बीच में एक ही सिग्मा बॉन्ड होता है। तो अगर ज़्यादा है जो भी होगा, अगर 3 बॉन्ड है इसका मतलब 1 सिग्मा 2 पाई, अगर 2 बॉन्ड है तो ये मतलब 1 पाई 1 सिग्मा हो जाएगा, और 1 बॉन्ड है तो 1 ही बॉन्ड है। और हम लोन पेयर को भी काउंट करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, आप जानते हैं कार्बन का 4 इलेक्ट्रॉन होता है, चारों को चारों क्या है, यूज हो गया, 1 बॉन्ड यहाँ, 1 बॉन्ड यहाँ और 1 सिग्मा यहाँ, क्योंकि 1 पाई 1 सिग्मा 2 बॉन्ड है। तो 1
2 3 होगा तो यहाँ पहुँच जाएंगे। तो क्या देखते, एक S और 2 P तक गए, यानी क्या होगा, sp2 हो गया। और sp2 होता है ट्राइगोनल, ठीक है, ट्राइगोनल होता है, प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर होता है, मतलब इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर होता है इसका। अगर 3 बॉन्ड है इसका तो इस ढंग से कुछ बन जाता है। ये उसका एंगल जो होगा इसके बीच में 120 डिग्री का होता है। तो इस ढंग से इसका स्ट्रक्चर हो गया। अब देखते हैं इस पर हम ये बनेगा कैसे इसका। प्राइमरी अल्कोहल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। अब प्राइमरी अल्कोहल एंड एल्डिहाइड, ठीक है। तो यानी कि कोई भी 1 डिग्री अल्कोहल होगा उसको अगर आप KMnO4 H+ या OH- या न्यूट्रल मीडियम में हीट कर दीजिए, या K2Cr2 7, ठीक है। सारा ये जो है H+ OH- या न्यूट्रल मीडियम में हीट कर दीजिए, या कॉन्क HNO3 ले सकते हैं, या CrO3 H+ दे इस ढंग से, या इसी को लिख सकते हैं CrO3 कॉन्क H2SO4 लिख सकते हैं। सेम चीज़ है क्योंकि H+ देता है। तो इसमें से किसी को इस्तेमाल कीजिएगा तो ये जो है ये यहाँ से एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि RCOOH में ये कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हो क्या रहा है, आपके पास ये ग्रुप है H और OH। अब इस H को ऐसा करते हैं कि इस H को हम क्या किए, हम इस तरह से हम लिख देते हैं H। अब देखिए ये क्या है, दोनों H हटा है और यहाँ पर डबल बॉन्ड O लगा है, तो क्या हुआ, डिहाइड्रोजनेशन हो गया। तो इसमें से किसी को भी कराइएगा तो आपको कार्बोक्सिलिक एसिड करेगा। एक्चुअली अगर यहाँ से यहाँ कन्वर्ट होने में मीडियम आता है अल्डिहाइड, देन फर्दर ये एसिड में कन्वर्ट, यानी इसमें से किसी को इस्तेमाल करेंगे तो एसिड में ही कन्वर्ट होगा, लेकिन थ्रू अल्डिहाइड जाता है। ये क्वेश्चन जो जी नीट का जनरली जो जी एडवांस के बच्चे तैयारी करते हैं उसको ये पता चलेगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ये रिएजेंट यूज़ कर लेगा, वहाँ पर आपको बोलेगा, फर्दर बोलेगा कि जो अब क्या अल्डिहाइड बनेगा, फिर इस पर या तो फिलिंग सॉल्यूशन, टॉलिंस रिएजेंट, या फिर आयोडोफॉर्म टेस्ट कुछ करा देगा, फिर आपको पता चलेगा। क्योंकि ये सब कहाँ काम करता है, अल्डिहाइड पे ही काम करता है। नहीं तो अगर ये यूज़ करता है, अगर नहीं कुछ देता है, मतलब क्या समझते हैं एसिड में है, अगर कोई बीच का क्लू देता है कि आपको ये चीज़ हो रहा है, टॉलिंस या फिलिंग से काम कर रहा है, या आयोडोफॉर्म टेस्ट दे रहा है, या कुछ भी हो रहा है, तो समझिए कि बीच के स्टेप में जाके रिएक्शन रुका हुआ है, ठीक है। 12th वाले के इसे कोई ज़रूरत नहीं, तो या नीट वाले की कोई ज़रूरत नहीं। अब क्या हमारा है, यहाँ पर क्या है, ये 2H है, तो 2H है, तो 2H को क्या किया, हटा के वहाँ बना है। इस तरह से अगर आपको इधर कोई भी कार्बन, इसके जगह पर आप जो भी लगाने का मन है, आप यहाँ पर ऐसा लगा लीजिए CH2OH, तो क्या होगा, दोनों H को गैप कर दीजिए, तो क्या होगा CH3 CH2, ये हमारा पीछे था, ये हमारा आ गया। अब इसके जगह पर क्या लगाएंगे हम, COOH, तो पहले से था, कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो इस ढंग से आपके कन्वर्ट हो गया। 1 डिग्री जहाँ पर भी होगा इसको क्या करेगा, एसिड में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। आप जैसे भी लिखिए, जो भी लिखना है, चाहे कार्बन की संख्या जितना भी बढ़ाते चले जाइए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। आपका अब यहाँ पर 3 करेंगे तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, CH3 CH2 CH2 COH। तो इस ढंग से हमारा क्या हुआ, 1 डिग्री अल्कोहल से ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो गया। अल्काइल बेंजीन, आप यहाँ 1 डिग्री अल्काइल लगाइए, मिथाइल लगाइए, चाहे आप इथाइल लगाइए, चाहे प्रोपाइल लगाइए, ठीक है। या इससे बड़ा भी कोई लगाने का मन है, जैसे हम इस तरह से लगा सकते हैं
CH2R कोई भी ग्रुप हो, डिग्री 1 या 2, 3 डिग्री नहीं रखेंगे को अगर आप KMnO4 बेसिक मटेरियल में हीट करेंगे हम, तो हमको सेकेंड में वाटर रख देते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये डायरेक्ट हमको किस में कन्वर्ट कर देगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देगा। इस सब को वहीं कन्वर्ट करेगा, सब को वहीं कन्वर्ट करेगा। ठीक है, यहाँ पर कुछ भी हो 1 डिग्री 2 डिग्री, इवन आप यहाँ पर आप अल्डिहाइड रखते हैं या आप यहाँ पर आप कीटोन रखते हैं, ठीक है, या आप यहाँ पर, ठीक है, इस तरह से कोई ग्रुप रखते हैं, ठीक है, ये सब को सब क्या करेगा, ये कार्बोक्सिलिक एसिड में इसको दीजिएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो इस तरह से ये क्या हुआ, कन्वर्ट सब के सब होते चले जाएगा। अब देखते हैं फ्रॉम नाइट्राइल्स एंड अमाइड। तो देखिए, अगर हम लिखते हैं RCN, ठीक है, H+ या OH-, ठीक है, देते हैं और वाटर डालते हैं। फर्दर हाइड्रोलाइसिस यही चीज़ करेंगे हम, H+, OH-, HCO+, तो ये क्या बनता है, एसिड बनता है। यानी कि कभी भी लिखा रहे हाइड्रोलाइसिस मतलब साइनाइड पर H+ वाटर लिखा रहे या OH- वाटर, H+ वाटर लिखा रहे, सीधे आप एसिड में कन्वर्ट करेंगे यहीं पर डायरेक्ट। जब तक ये हमको दिया नहीं रहेगा, या तो लिखा रहेगा कि हम पार्शियल हाइड्रोलाइसिस किए हम, ठीक है, तभी यहाँ हम रुकेंगे, या कोई हमको देगा कि हम यहाँ से यहाँ तक चले, R2 KOH से हम कर दे हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। तो हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन कहाँ होता है, जहाँ पर अमाइड हो। इस तरह से कुछ रिएक्शन देता है वो जनरली जी वाले बच्चों के लिए, नीट में भी खैर नहीं देता जनरली। तो वहाँ जनरली हमको जब भी ये हमको जब पार्शियल हाइड्रोलाइसिस लिखा रहेगा तो हम यहाँ रुकेंगे, नहीं तो डायरेक्ट हम यहाँ से यहाँ चले जाएंगे। यानी कि अगर इसके जगह पर हम CH3 साइनाइड लिखें तो क्या करेगा, ये CH3 एसिड में कन्वर्ट कर देगा, इसको एसिड में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, इस तरह से हम आपको इवन बेंजीन पे लगा हुआ रहे, तो हम क्या करेंगे, इसको बेंजीन पे हम डायरेक्ट क्या कर देंगे, COH कर देंगे, है ना। तो आप इसके जगह पर आप जितना बड़ा ग्रुप लगा लीजिए, माने कि एक इधर 4 कार्बन बढ़ा देते हैं, 1 कार्बन यहाँ 4 कार्बन, 1 साइनाइड यहाँ देते हैं, तो हम क्या होगा, 1 कार्बन, ये 4 कार्बन। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4, लेकिन CH2 4 बार है यहाँ पे, तो 4 बार ऐसे लिख दिए, और ये क्या होगा, एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये ढंग से हमारा क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया। यानी कि साइनाइड से हम डायरेक्ट यानी कि जब हम साइनाइड से कर सकते हैं, तो साइनाइड से इंटरमीडिएट में क्या आता है, अमाइड, तो अमाइड से तो हो ही सकता है। ठीक है, तो अमाइड से हम देखें CH3 CO NH2 H+ वाटर डालिए, तो क्या बनेगा, CH3 COH बन गया। उसी तरह से अगर हम डालेंगे बेंजीन के ऊपर अमाइड हो, चाहे साइड में कहीं हो, हम क्या करेंगे, डालेंगे तो बेंजीन के ऊपर हमारा क्या होगा, एसिड बन जाएगा। साइड प्रोडक्ट तो सब में NH3 निकलेगा ही, इस वाला पार्ट्स। तो इस तरह से हमारा हो गया, नाइट्राइल से भी, अमाइड से भी, हम एस्टर से भी, एसिड हाइड्राइड से भी, एसिड हाइड्राइड से भी बना सकते हैं। ठीक है, देखिए हम इससे और इससे एक ही साथ हम बनाएंगे। ठीक है, जैसे हमारे पास ये साइनाइड है, ये हमारा अमाइड है, ये हमारा एसिड हैलाइड है, क्लोरीन लेते हैं, एसिड क्लोराइड हो जाएगा। एनहाइड्राइड ले लेते हैं, एनहाइड्राइड में हम सेम R रखना है और डिफरेंट R रखना है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, हमारा एस्टर है। ये क्या करेगा, हम इसमें क्या है, सबके पास ये C है, इसमें किसी को भी आप H3O+ डालिएगा तो क्या बनेगा, ये
एसिड बन जाएगा। यानी कि अलग अलग पढ़ने की ज़रूरत नहीं, आप चाहे नाइट्राइल हो, चाहे अमाइड हो, चाहे एसिड हैलाइड्स हो, चाहे आपका एनहाइड्राइड हो, चाहे आपका ईस्टर हो, इस सब क्या हो गया, एसिड में कन्वर्ट होगा। बाकी ये कहाँ जाएगा, इसका ये निकल के जाएगा, ठीक है। मतलब ट्रिपल बॉन्ड होता है इसके बीच में, 3 बार वाटर मॉलिक्यूल आता है, 3 बार H आता है यहाँ पे और 3 बार OH यहाँ पे आता है, एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है, उतना जाने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर क्या होगा, NH3 बन के चल जाएगा साइड प्रोडक्ट। यहाँ कुछ नहीं, एक OH यहाँ जाएगा, एक H यहाँ जाएगा, तो ये क्या होगा, साइड प्रोडक्ट क्या होगा, यहाँ पर NH3 निकल जाएगा, यहाँ पर OH जाएगा, यहाँ पर H जाएगा, तो यहाँ पर क्या होगा, HCl निकल जाएगा, यहाँ पर OH जाएगा और इसके साथ निकल जाएगा H, तो RCOOH, तो लिखेंगे R-COOH, ठीक है। और इसके साथ हमारा क्या होगा, RCOH बन गया, अब क्या होगा R-, यहाँ पर OH निकल गया तो यहाँ से H चला जाएगा, तो R-H बन जाएगा, यानी कि ये साइड प्रोडक्ट बन गया, ठीक है। यानी कि हम एसिड नाइट्राइल, पहले हम नाइट्राइल के कराएं, अमाइड के कराएं, एसिड हैलाइड्स के कराएं, एनहाइड्राइड के कराएं और ईस्टर का है, अलग अलग जाने की ज़रूरत नहीं है, एक ही में जानिए इधर वाला पार्ट्स। इसके अलावा सब H यहाँ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, पॉजिटिव बनेगा, यहाँ पर नेगेटिव बनेगा, पॉजिटिव बनेगा, नेगेटिव बनेगा, पॉजिटिव बनेगा, नेगेटिव बनेगा, पॉजिटिव बनेगा, नेगेटिव बनेगा, जैसा कि हम बताए थे। तो आपके पास H क्या है, प्लस है, OH क्या है, माइनस है, तो देखिएगा तो इसके साथ H प्लस OH RO, ये क्या होगा RO माइनस H प्लस क्या होगा ROH हो जाएगा, यहाँ RCOOH बन जाएगा, HCl बन जाएगा और यहाँ पर NH3 बन जाएगा, और ये OH सबके साथ लग के एसिड बन जाएगा, ठीक है। तो इसको अलग से पढ़ने की जरूरत, अलग अलग पढ़ने की जरूरत नहीं। हाँ ये है कि हैलाइड्स और एनहाइड्राइड ये एसिडिक बेसिक दोनों मीडियम में करता है, तो उतना जानने की ज़रूरत नहीं है। अगर बेसिक मीडियम में भी करते हैं इसको, आप OH से स्टार्ट करते हैं तो आप क्या कीजिएगा, O माइनस पर रोकिएगा, फिर इसको भी OH से बेसिक मीडियम में कीजिएगा, तो इसको क्या होगा, यहाँ पर आकर रोकिएगा, फिर फर्दर आपको H प्लस तो डालना ही पड़ेगा, H प्लस वाटर, फिर फर्दर क्या H प्लस डालते हैं तो हमारा क्या होगा, फिर H प्लस डालेंगे यहाँ पे तो हमारा एसिड बन जाता है। तो इसमें हमको अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि हम इस किसी का भी हाइड्रोलाइसिस करेंगे, साइनाइड का हो, इसको हम नाइट्राइल्स कहते हैं, अमाइड हो, एसिड हैलाइड हो, एसिड एनहाइड्राइड हो और ईस्टर हो, किसी को भी हाइड्रोलाइसिस करेंगे हम, सिंपल सा हमारा क्या बनेगा, एसिड बन जाएगा। उसको अलग अलग करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे CH3 CH2 साइनाइड दिया रहे हैं और आपको H प्लस वाटर दिया रहे हैं, तो क्या बनेगा यहाँ पे, CH3 CH2 COH बन जाएगा, ठीक है। यहीं पे अगर आपका CH3 CH2 CH2 एक कार्बन बढ़ा देते हैं, फिर साइनाइड दें हम, H प्लस वाटर देंगे, तो हमारा क्या हुआ, CH3 CH2 CH2 COH बन जाएगा। यहाँ पर आप बेंजीन लगाएंगे तो भी एसिड बन जाएगा। आप यहाँ पर अमाइड लगाते हैं इस तरह से, तो क्या होगा, यहाँ पर एसिड लग जाएगा। सेम चीज़ इस्तेमाल करना है, H प्लस वाटर, ये क्या होगा, एसिड बन गया और NH3 निकल गया। वो साइड प्रोडक्ट दिखाना नहीं है, इसमें भी NH3 साइड से निकलेगा, वो हमको दिखाने की ज़रूरत नहीं है। अब हमारा क्या है, अगर हमारा जैसे हम लेते हैं CH3 CH2 CO, कोई हम ईस्टर ग्रुप लेते हैं, OCH3 ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या लगेगा, OH लगेगा, यहाँ क्या लगेगा, H लगेगा, यहाँ क्या होगा, CH3 CH2 CO, ये हो गया, एक OH लग जाएगा, तो CH3 CH2 CO, यहाँ क्या लग जाएगा, OH लग जाएगा, और यहाँ क्या लगेगा, एक H लग जाएगा, तो क्या होगा, CH3 OH बन जाएगा। उसी तरह से आपको यहाँ पर कुछ चेंज करना है, मान लीजिए यहाँ पर बेंजीन लगा सकते हैं, यहाँ पर आप बेंजीन लगा दिए और इधर बेंजीन भी लगा सकते हैं आप, जो भी, यहाँ मान लीजिए हम इथाइल लगा देते हैं, ठीक। अब यहाँ क्या लगेगा, OH लगेगा, तो यहाँ बेंजीन बनाते हैं हम, सेम रिएजेंट H प्लस वाटर ही यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ क्या होगा, यहाँ पर CO तो है ही, यहाँ पर क्या आएगा, OH आ जाएगा और यहाँ पर C2H5 H आ जाएगा,
C2H5 O तो था ही, कैच आ गया, OH बन गया। तो एस्टर पे कर लिए हम लोग, अमाइड पे कर लिए हम लोग, नाइट्राइल पे कर लिए हम लोग, और देखते हैं एसिड एनहाइड्राइड। तो आप मान लीजिए कि आप सेम रखिए चाहे अलग अलग रखिए। मान लीजिए कि ये ग्रुप हम ये सेम रख सकते हैं दोनों तरफ, R सेम रखिए या डिफरेंट रखिए। सेम रखते हैं तो यहाँ क्या होगा, OH रखेंगे तो यहाँ क्या जाएगा, H जाएगा, तो CH3COOH बन जाएगा। ये सेम H प्लस वाटर डाल दें, CH3COOH, यहाँ का CH3COOH, यानी कि हमको दो सेम चीज़ मिल गया। अगर हम यहाँ पर चेंज कर देंगे, यहाँ पर हम C2H5 कर दें, यहाँ क्या होगा, C2H5 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ बेंजीन लगाएंगे तो यहाँ बेंजीन हो जाएगा, जैसा चाहेंगे वैसा बन जाएगा। ठीक है, तो ये ढंग से हमारा हो गया। क्या हुआ, एसिड एनहाइड्राइड हो गया, एस्टर हो गया, अमाइड हो गया, नाइट्राइल्स हो गया। आप एसिड एनहाइड्राइड का केस देखते हैं, H3O प्लस या H प्लस वाटर लिखिए, तो आप क्या बनेगा, RCOH HCl बनेगा। ये क्या होगा, CH3COCl में हम H प्लस वाटर डालेंगे, CH3COH बन जाएगा, यहाँ पर HCl बाहर निकल जाएगा। यहाँ पर OH लग जाएगा और यहाँ पर H लग जाएगा। उसी तरह ये बेंजीन पर भी लगा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हम यहाँ क्या करेंगे, OH जोड़ेंगे, यहाँ H जोड़ देंगे हम, ये आपका क्लोरीन है, जोड़ देंगे, निकल जाएगा। क्या हुआ, ये ढंग से OH हो जाएगा और ये क्या होगा, HCl हो जाएगा। यानी कि हर जगह क्या करना है, आप क्या किए, चाहे आपका ये एस्टर हो, चाहे आपका ये एस्टर हो, चाहे आपका ये एसिड एनहाइड्राइड हो, चाहे आपका ये हैलाइड्स हो, ठीक है, चाहे आपका ये अमाइड्स हो, हम सब के सब यहाँ पर हम क्या जोड़ेंगे, OH और यहाँ जोड़ेंगे H, बस COH HCl, COH RCOH, COH ROH, COH, इस तरह से होते चले जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं फ्रॉम ग्रिग्नार्ड से। तो ग्रिग्नार्ड में हम क्या देखेंगे, RMGX। ठीक है, आप इसमें CO2 डालिए। ठीक है, CO2 को आप ऐसे जनरली हम लिखते हैं इस तरह से, आप ऐसे हम लिखते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसको ये जो है आपके पास क्या है, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर क्या है, प्लस होता है। ठीक है, और आपके पास ये जो बॉन्ड है ये क्या है, इस तरह से है, तो यहाँ क्या होगा, माइनस होगा और यहाँ पर क्या होगा, प्लस होगा, क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ठीक है, इसमें कार्बन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। ठीक है, क्योंकि सेकेंड ग्रुप है, तो जनरली मेटल क्या होता है, पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है, और ये जो है नॉन मेटल क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो यहाँ नेगेटिव आ गया। ये पॉजिटिव वाला पार्ट्स ये बॉन्ड को तोड़ते हैं। ठीक है, इसको हम तोड़ते हैं, ये यहाँ चिपक जाएगा और ये यहाँ चिपक जाएगा, तो लिखेंगे RCOOMGX। ठीक है, अब यहाँ से फिर वाटर डालते हैं हम लोग, तो ये H प्लस OH माइनस इस तरह से हट जाता है, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, माइनस हो गया और यहाँ पर क्या होगा, प्लस होगा, ये सीधे RCOOH बन जाता है। तो फाइनली हम जो देखें क्या हो रहा है हमारा, कि RMGBr अगर हमारे पास है और CO2 डालेंगे तो कुछ नहीं करना है, इसको बीच में डाल दीजिए H लगा के, तो RCOOH यही नहीं बना है यहाँ पे। ठीक है, कभी ऐसा हो कि कहीं पर सिर्फ Br दिया हो तो इसको ग्रिग्नार्ड बना लीजिए। कैसे बनाते हैं, Mg और ड्राई ईथर डालिए, तो हम क्या करेंगे, इसको हम ग्रिग्नार्ड बन गए। ग्रिग्नार्ड बेस्ट है, आप इसको अल्काइल पे यूज़ कर सकते हैं और बेंजीन पे यूज़ कर सकते हैं, बाकी को बेंजीन पे इस्तेमाल हम नहीं करते हैं। तो ये क्या हो गया, डायरेक्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको हमको इससे बनाना है, CO2 यहाँ पे ले आएंगे, यहाँ हम सिर्फ CO2 डालेंगे और इस प्लस वाटर डालेंगे, तो हमको क्या होगा, इसको हटा के सीधे COH लग जाएगा, कुछ नहीं करना हमको। ठीक है, देखिए कुछ क्वेश्चन देखते हैं जो बच्चे 12th के लिए, उसके लिए। पहला हमारा है
ब्यूटेन 1 ऑल। हमको कहाँ बनाना है? ब्यूटेनोइक एसिड बनाना है। दूसरा हमारा है बेंजाइल अल्कोहल। क्या बनाना है हमको? फिनाइल इथेनोइक एसिड बनाना है। ठीक है। तीसरा हमको 3-नाइट्रोब्रोमोबेंजीन, 3-नाइट्रोब्रोमोबेंजीन से हमको क्या बनाना है? 3-नाइट्रोबेंजोइक एसिड। चौथा है हमको 4-मिथाइल एसिटोफिनोन, से बनाना है 1,4-बेंजोइक एसिड। ठीक है। साइक्लोहेक्सीन से हमको बनाना है हेक्सेन 1,6 डाइऑक्साइड 1 2 3 4 5 6 है। तो 6 में क्या होगा? 1 और 6 पर क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो इसको आप सिंपली ऐसे भी लिख सकते हैं, इसी को हम रिंग फॉर्म में भी लिख सकते हैं। जैसे आपको इच्छा हो वैसे आप लिख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। तो इस ढंग से आप ऐसे लिखिए चाहे ऐसे लिखिए। तो हम ऐसे लिखते हैं, समझाने में आसान होगा। ठीक है, ये कुछ कन्वर्सन के सवाल है। देखिए 1D अल्कोहल, ठीक है। तो 1D अल्कोहल हम क्या करेंगे? हम KNO4 बेसिक मीडियम में हीट कर दीजिए, वाटर डाल दीजिए या एसिडिक मीडियम में कीजिए, जिसमें भी करने का मन हो करके बन जाएगा आपको। अब यहाँ पर क्या दिख रहा है कि आपको एक कार्बन की संख्या बढ़ रहा है। तो पहला में आप क्या कीजिए, इस कार्बन यहाँ पर लगाएंगे। यहाँ पर अगर आप साइनाइड लगाइएगा और साइनाइड का हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो क्या बनता है आपके पास? अगर RCN आ जाए, इसको हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो क्या बनता है हमको? RCOH बनता है। यानी कि अगर आप यहाँ पर CH2OH की जगह पर अगर आप PCl5 या PCl3 या SOCl2 या HCl कुछ भी कर लेंगे तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? आपको क्लोरीन बन जाएगा। और यहाँ पर KCN कीजिए अल्कोहलिक मीडियम, या सिर्फ KCN भी लिखिएगा तो चलता है। तो क्या लगे बन जाएगा? आपको साइनाइड बन जाएगा। ठीक है, तो साइनाइड बन जाएगा और साइनाइड को फिर फर्दर हाइड्रोलाइसिस कर लीजिएगा तो क्या बन जाएगा? ये एसिड बन जाता है। तो ये क्या हो गया? इस तरह से बन गया है। यानी कि हमको पहला स्टेप में कहाँ पहुँचना है? यहाँ। और दूसरा स्टेप में हमको ये साइनाइड लगाना है और तीसरा स्टेप में हाइड्रोलाइसिस करना है। यानी कि हम PCl5 कर देते हैं, दूसरा हम कहाँ पहुँचेंगे? साइनाइड कर देंगे तो KCN कर देंगे, और तीसरा हम क्या करेंगे? हाइड्रोलाइसिस कर देंगे। तो तीसरा स्टेप में हम H+ वाटर डाल देंगे। ठीक है, अब हमको यहाँ पर सिर्फ नाइट्रो से बेंजोइक एसिड है। आपको पता है, अभी हम बताए हैं कि नाइट्रो से कैसे बनाना है। अभी हम बताएं कि ब्रोमीन कहीं भी हो, जैसे बेंजीन के ऊपर ब्रोमीन हो, तो हम क्या करते हैं? यहाँ पर हम इसको हम ग्रिग्नार्ड बनाते हैं। Mg ड्राई ईथर डालते हैं तो हमारा क्या बन जाएगा? ये ग्रिग्नार्ड बन जाएगा, MgBr बन जाएगा। और इसमें क्या करेंगे? CO2 H+ वाटर डाल देंगे तो क्या होगा? सिर्फ यहाँ पर क्या आएगा? COH आ जाएगा, जैसे हम बताए थे हम पीछे। तो ये हो गया इस ढंग से। यानी कि हम पहले इसको क्या करेंगे? पहला स्टेप में हम Mg ड्राई ईथर डालेंगे, जिससे हमको क्या बन जाएगा? ग्रिग्नार्ड बन जाएगा। और दूसरा स्टेप में क्या डालेंगे? CO2, और तीसरा में हम H+ वाटर डाल देंगे तो हमको बन जाएगा। ठीक है, अब हमको इसको बनाना। तो ये तो सिंपल है, इसको भी अभी हम बताए थे, चाहे ये हो चाहे एल्डिहाइड हो। KNO4 किसी को क्या करते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड बना देता है। तो हम KNO4 जिस भी मीडियम में डालने का मन हो
और H प्लस वाटर। ठीक है, तो ये ढंग से हमको बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे है, यहाँ से देखिए ब्रेक कर जाएगा, यहाँ COH और यहाँ COH हो जाती बन जाएगा KMnO4 ये काम करता है, OH माइनस H3O प्लस डाल दीजिए। ठीक है, तो KMnO4 जहाँ भी डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, ठीक है, यहाँ चाहे इसके पास H हो ना H हो, अगर देते हैं तो ये क्या करता है, ब्रेक करके कार्बोजेनिक एसिड बनाता है। ठीक है, अब यहाँ हमको अल्डिहाइड से बनाना है, तो बहुत सारा आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी आपको वन डी अल्कोहल का एसिड बनाता है किसी को इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि अल्डिहाइड्स, क्योंकि जो भी वन डी अल्कोहल है पहले अल्डिहाइड बनता है फिर एसिड बनता है। फिर भी इवन दो अगर हम टॉलरेंस रिएजेंट इसके लिए स्पेशली दिया गया है, टॉलरेंस लिखिए। और टॉलरेंस रिएजेंट पे हम बताए थे पिछले वीडियो में कि अगर आप या तो अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट लिखा रहे, या आपको Ag+ लिखा रहे, या आपको AgNH3 का ट्वाइस और प्लस लिखा रहे, ठीक है, तो या टॉलरेंस रिएजेंट लिखा रहे, तो बुझिए कि वो एक ही चीज़ है। इस तरह से हम बना सकते हैं। ठीक है, वाला है कन्वर्सन का। पहला है इथाइल बेंजीन, दूसरा है एसिटोफिनोन, तीसरा है ब्रोमोबेंजीन, और चौथा है फिनाइल इथीन या स्टाइरीन इसको कहते हैं। इस सबको क्या बनाना है, बेंजोइक एसिड बनाना है। आपको बोले हैं KMnO4 डालिए, ठीक है, इसमें इसको हम क्या कहते हैं, नीचे ला देते हैं, तो तीसरा पोजीशन को हम नीचे ला दिए, जो ब्रोमोबेंजीन था। ठीक है, इसको OH माइनस पहला और दूसरा H प्लस वाटर डालेंगे, तो क्या होगा, ये बेंजोइक एसिड हमारा बन जाएगा। इसको भी बनाएंगे तो ये सब बन जाएगा, इसको भी बनाएंगे तो बन जाएगा, यानी किसी पर भी H प्लस या KMnO4 OH माइनस H प्लस वाटर डालेंगे तो हमारा क्या होगा, बेंजोइक एसिड बन जाएगा। यहाँ पर हम बताए थे, पहले इसको गिरनाट कर लीजिए, Mg ड्राई ईथर, और क्या दूसरा में करें, गिरनाट बनने के बाद क्या करेंगे, CO2 लगा दीजिए, और फिर हमारा H प्लस वाटर डालेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, बेंजोइक एसिड बन जाएगा। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन हम इससे NCERT से रिलेटेड क्वेश्चन हम देखें। एन कार्बन क्या है, ये पंजेंट स्मेल देता है, स्मेल देता है, लिक्विड है एट रूम टेम्परेचर, ठीक है, एंड कलरलेस है। उसके बाद हायर जो होगा, हायर कार्बन इसका वो क्या होगा, वॉक्स सॉलिड हो जाता है, वॉक्स लाइक सॉलिड हो जाता है, और ये ऑर्डरलेस हो जाता है, ड्यू टू लो वोलेटिलिटी। ठीक है, और कार्बन तक कार्बन मिसेबल इन वाटर। उसके बाद जो है, क्योंकि RCOH लिखते हैं, तो ये वाला पोर्शन क्या होगा, हाइड्रोफिलिक है, ये हाइड्रोफोबिक पार्ट्स, यानी कार्बन की संख्या क्या होगा, ये वाटर से अट्रैक्शन होगा तो हाइड्रोफिलिक हो गया, और ये वाटर से रिपल्सन होगा तो हाइड्रोफोबिक हो गया। तो हाइड्रोफोबिक पार्ट्स बढ़ते चला जाएगा, तो जो वाटर के अंदर सोलिबिलिटी से क्या होगा, घटते चला जाएगा। तो 4 कार्बन तक क्या है, सोलिबल होगा, कार्बन की संख्या 4 ही रहता है, जब 5-6 होगा तो हाइड्रोफोबिक पार्ट बढ़ते चला जाएगा, तो सोलिबिलिटी इसका क्या होगा, घटते चला जाएगा। ये सोल्यूबल क्यों है वाटर के अंदर, क्योंकि ड्यू टू H बॉन्डिंग होता है, तो इसका H बॉन्डिंग जो बनाता है, जनरली बनाता है ये RCOOH, ठीक है, और ये RCOOH। हम वाटर डालते हैं तो क्या होता है, इस O के साथ इसका, इस O के साथ इसका, और इस H के साथ इसका, इस ढंग से क्या होगा, H बॉन्डिंग बना लेता है, जिसके चलते ये सोल्यूबल हो जाता है ये वाटर के अंदर। लेकिन ये इंडियन वेपर फेज में क्या होता है, वेपर फेज में अंदर फेज के अंदर ये डायमराइज कर जाता है, तो कुछ इस तरह से बना लेता है।
तो ये और इसके बीच में H बॉन्डिंग हो जाएगा। तो इस तरह से इन वेपर फेज में भी, क्योंकि स्ट्रॉन्ग H बॉन्डिंग बनाता है, ये वेपर में भी, वेपर फेज के अंदर भी ये डायमर फॉर्म में रहता है। ठीक है। केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शंस, ठीक है, रिएक्शन विथ मेटल एंड अल्कालीज। ठीक है। तो हमारा जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, आप इसमें Na दीजिए, चाहे आप NaOH दीजिए, या आप सोडियम बाइकार्बोनेट इसी का भी दीजिएगा, तो H प्लस OH O पे माइनस जाएगा, और ये जो है O पे माइनस जाएगा। ये जनरली आप टूटता है इस ढंग से, तो ये Na प्लस इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा, और ये H प्लस एक इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर इस ढंग से COO Na माइनस और हाफ H2 बाहर निकल जाएगा। इसमें भी ये माइनस ये प्लस, तो ये O माइनस ये H प्लस खींच लेगा, और ये प्लस O प्लस साथ चला जाएगा, तो COO Na और H2O निकल जाएगा, क्योंकि OH माइनस और H प्लस वाटर बन जाएगा। उस तरह से इसमें भी RCOO Na H2O और CO2 बन के निकल जाता है। इस तरह से इसके अंदर भी होता है। तो इसमें जनरली ये जो टेस्ट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, अगर कोई CO2 दे देता है कार्बोक्सिलिक एसिड का, अगर हमको टेस्ट करना होता है तो सोडियम बाइकार्बोनेट यूज़ करते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट अगर कहीं पर इस्तेमाल होता है, CO2 रिलीज़ करता है, CO2 रिलीज़ करता है तो एफरवेसेंस देता है, एफरवेसेंस बताता है कि आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड है। ठीक है। ये टेस्ट के रूप में इस्तेमाल करते हैं हम इसको। और कभी कभी हम GMAIN में क्वेश्चन पूछा हुआ है, एडवांस में पूछा हुआ है कि इसके हम रिएक्शन कराए तो ये CO2 कहाँ से निकला, इसका CO2 निकला चाहे इसका CO2 निकला, तो CO2 इसका निकल के जाता है। ठीक है। इसका डिटेल से वीडियो हम बना चुके हैं, आप उसका डिटेल से देखना है तो आप उसको देख सकते हैं। सारे का पॉइंट टू पॉइंट वीडियो डाला हुआ, आप चाहें तो सबको एक एक करके डिटेल से देख सकते हैं। एसिडिटी, जैसे कोई भी कोई कंपाउंड है, कंपाउंड है, H प्लस रिलीज़ करता है और A माइनस जाता है, इसको हम लोग कंजुगेट बेस कहते हैं। ठीक है। और इसको हम लोग एसिड कहते हैं। तो कोई जो भी H प्लस रिलीज़ करता हो और जो रिमेनिंग बचता हो उसको हम लोग कंजुगेट बेस कहते हैं। तो जैसे अगर हम इसका इक्विलिब्रियम लेंगे, तो मान लें कि हमारे पास कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं, मान लें कि ये हम ले लेते हैं, तो ये क्या करेगा, CH3COO माइनस और H प्लस रिलीज़ करेगा। इसका हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लेते हैं K, वीक एसिड के लिए A एसिड, तो हमारा क्या होता है CH3 जो हमारा बटे H प्लस बटे हम ये लिख देते हैं, यानी कि जितना H प्लस होगा उतना ये होगा, यानी कि H प्लस माने एसिडिटी जो है आपका क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, Ka के। मतलब K आपका बढ़ा तो एसिडिटी क्या होगा, आपका बढ़ेगा। ठीक है, दोनों बढ़ेगा। ठीक है। अब हम देखते हैं कि यही अगर pK होगा तो क्या हो जाएगा, log ऑफ K, ये होगा pK, इसको हम लिखेंगे pK माइनस log ऑफ A, ये होगा PA माइनस log ऑफ H, ये होता है आपको pH माइनस log ऑफ OH, ये होता है आपको POH माइनस log ऑफ Ka, ये होगा pK और माइनस log ऑफ Kb हमारा होगा pKb। अब देखिए कह रहे हैं K यहाँ हमारा है। ठीक है। अगर हम ये बढ़ेगा तो माइनस में बढ़ेगा तो pK क्या होगा, pK अगर ज़्यादा है इसका मतलब K क्या होगा, कम है, क्योंकि नेगेटिव साइन के साथ है ये। ठीक है। यानी pK बढ़ेगा तो एसिडिटी घटेगा, और K बढ़ेगा यानी K बढ़ रहा है हमारा तो एसिडिटी बढ़ रहा है। ठीक है। लेकिन pK जो हमारा क्या होगा, pK घटेगा तो एसिडिटी बढ़ेगा, pK घटेगा तो एसिडिटी बढ़ेगा, क्योंकि इसका नेगेटिव साइन के साथ यूज़ किया जाता है। ठीक है। अब देखिए जैसे सबका कुछ pK वैल्यू दिया, कैलकुलेट किया हुआ। HCl का होता है -7 होता है pK वैल्यू, CH3COH बेंजोइक एसिड एंड एसिटिक एसिड,
इस सब का भी pH का वैल्यू कैलकुलेटेड, ये वैल्यू कैलकुलेट दिया हुआ है, ठीक है। तो जिसका इसमें मोर एसिडिक पूछेगा तो कौन होगा, pK वैल्यू से, क्योंकि सबसे कम वैल्यू ये है तो मोर एसिडिक ये हो जाएगा, यानी इनऑर्गेनिक वाला। वैसे जितना ऑर्गेनिक वाला होता है क्या होगा, उसकी एसिडिटी जो है कम होती है दैन इनऑर्गेनिक से। तो ये हो गया, ठीक है। तो हम इस तरह से हम चेक करते हैं एसिडिटी का। जैसे कोई पूछे फिनॉल अल्कोहल में कौन मोर एसिडिक है, तो आप क्या कीजिए, H+ हटा दीजिए। इसको कहते हैं, ये तो फिनॉल हो गया आपका, ये अल्कोहल हो गया। तो ये अल्कोहल हो गया, तो ये इसको फिनॉक्साइड कहते हैं, और इसको RO जो भी होगा इसको हम ऐसे रख देते हैं अल्कोहल, तो ये हो गया अल्कोक्साइड हो गया। तो यहाँ पर क्या है, इसका निगेटिव ये क्या होगा, ये लेके चला जाता है। और R ग्रुप जो भी होता है इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप होता है, तो ये क्या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा दे रहा है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जब हम HA करते हैं तो हम लिखते हैं H+ और A-। ये जितना स्टेबल होगा उतना जल्दी H को रिलीज करेगा, और जितना जल्दी H रिलीज होगा उतना एसिडिक होगा। तो यानी कि निगेटिव चार्ज घटना चाहिए। ये यहाँ क्या है कि निगेटिव चार्ज घट रहा है, तो ये क्या है, निगेटिव चार्ज को बढ़ा दे रहा है। जब निगेटिव चार्ज बढ़ेगा तो कंजुगेट बेस क्या होगा, बढ़ जाएगा, उसका स्टेबिलिटी घट जाएगा। उसके निगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा कुछ कंजुगेट बेस का, तो इसकी स्टेबिलिटी घट जाएगा, तो H जल्दी रिलीज नहीं करेगा। H रिलीज जितना जल्दी करता है उतना एसिडिक होता है। तो फिनॉक्साइड एंड ड्यू टू रेजिनेंस क्या होगा, मोर एसिडिक होगा देन दिस, यानी फिनॉल इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल, ठीक है। अब कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ पूछ ले, तो फिनॉल और फिनॉक्साइड या कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड, यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पर हटा देंगे तो इसको क्या करेंगे, फिनॉक्साइड आयन कहेंगे। इसको हम लोग बेंजोएट आयन कहते हैं, बेंजोएट, ठीक है। तो बेंजोएट आयन हो गया हमारा। यहाँ क्या क्या इसका रेजोनेंस ये कर लेता है, CO ग्रुप खींच लेता है, और यहाँ पे इसका रेजोनेंस क्या करता था आपको, ये जो बेंजीन है आपका ये करता था रेजोनेंस। तो ये क्या है, ये अगर रेजोनेंस करेगा तो कुछ इस ढंग से करेगा रेजोनेंस, ठीक है। ये क्या करेगा, ये डबल बॉन्ड टूटेगा, यहाँ नेगेटिव जाएगा और यहाँ पॉजिटिव बनेगा, ये क्या होगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा, और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड बन जाएगा। तो इस ढंग से आपका ये बन जाएगा। यहाँ क्या हो गया, अब ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट कर गया और ये नेगेटिव क्या होगा, ऊपर शिफ्ट कर गया। यानी कि ये और ये क्या लगभग सेम है, ये डबल बॉन्ड CO, डबल बॉन्ड CO, O पर नेगेटिव, CO पर नेगेटिव, तो CO पर नेगेटिव हो गया। तो यानी कि इसको कहते इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर। तो ये क्या बनाता है, इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या कैनोनिकल स्ट्रक्चर कहते हैं, जो भी करने का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होगा, इसके चलते होगा इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के चलते क्या होगा, ये जो है इक्वली शेयर करता है, इसलिए ज़्यादा बार शेयर करेगा। ये क्या है, O नेगेटिव है, अब नेगेटिव कहाँ पर जाएगा, C पे नेगेटिव जाएगा। तो हम जानते हैं मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव जैसे CNOF है, इलेक्ट्रोनेगेटिव इस तरह से बढ़ता है, तो यहाँ नेगेटिव मोर स्टेबल है। अब नेगेटिव कहाँ लेके जा रहा है, इस पर, तो लेस स्टेबल होगा, तो ऐसा नीचे जाना ही नहीं चाहेगा, ये आराम से जाना चाहेगा। तो यहाँ रेजोनेंस ज़्यादा होगा, रेजोनेंस ज़्यादा होगा तो स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा। इवन इसके अंदर ज़्यादा रेजोनेंस करेगा, इसमें इतना ही दूर में रेजोनेंस हो रहा है, इसे पूरे रिंग के अंदर लेकर रेजोनेंस करेगा, इससे मोर कैनोनिकल स्ट्रक्चर बनेगा, मोर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा, इवन दो आपका मोर एसिडिक ये होगा, क्योंकि ये इक्विवेलेंट बनाता है, ठीक है। दूसरी बात, ये जो यहाँ बेंजीन खींचने वाला ग्रुप है, यहाँ CO खींचने वाला है इस O के नेगेटिव को, इस O के नेगेटिव को यहाँ पे बेंजीन खींचने का वाला है। CO कहाँ लेके जा रहा है, O पे, और बेंजीन कहाँ लेके जा रहा है, C पे। यानी ये विड्रॉइंग ग्रुप जो है बेटर है देन बेंजीन। इस वजह से आपका जो है बेंजोइक मोर स्टेबल होगा। और यहाँ पर क्या होगा, CO इज़ मोर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, CO is more electron withdrawing। इस वजह से ये दो कारणों से क्या होगा, बेंजोइक एसिड मोर स्टेबल देन फिनॉक्साइड हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट।
डिपेंड ऑन एसिडिटी, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड। जो भी जैसे आपको बताए, अब यहाँ पर कोई खींचने वाला ग्रुप है, इसके नेगेटिव चार्ज को खींचेगा, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा, इसके नेगेटिव चार्ज को खींचेगा, तो ये स्टेबल ज़्यादा होगा। अगर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, कोई इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कोई है, तो इसके नेगेटिव चार्ज को बढ़ाएगा, तो यहाँ पे एसिडिटी घटेगा, यहाँ एसिडिटी क्या होगा, डिक्रीज करेगा। यहाँ एसिडिटी क्या होगा, एसिडिटी इंक्रीज करेगा। किसके चलते, कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा तो एसिडिटी इंक्रीज करेगा, कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा तो एसिडिटी डिक्रीज करेगा। इस तरह से कोई फैक्टर लगा रहेगा तो इस तरह से हम डिसाइड कर सकते हैं। माइनस आई इफेक्ट को चार्ट, माइनस आई इफेक्ट मतलब इंडक्टिव इफेक्ट का, जैसे हम सबसे ज़्यादा क्या CF3 का होता है, CF3 के बाद NO2 का होता है, फिर आपको साइनाइड का होता है, फिर आपको फ्लोरीन का होता है, फिर आपको क्लोरीन का होता है, फिर ब्रोमीन का, फिर आयोडीन का, फिर आपको बेंजीन का। इस तरह से हमारे साइड इफेक्ट्स हैं, ठीक है। तो जैसे आपको एसिडिटी फैक्टर दिया हुआ है, तो जैसे हम कोई ग्रुप लगा दें यहाँ पे, कोई यहाँ ग्रुप लगा दिए, ठीक है। इसमें हम बाय द वे कोई एक ग्रुप लगा देते हैं CF3 लगाते हैं, और इसमें हम CH3 लगा देते हैं। ये इलेक्ट्रॉन देता है, ये इलेक्ट्रॉन खींचता है, ये खींचने वाला माइनस साइड इफेक्ट खींचने वाला ग्रुप हो गया। तो आप पूछेगा एसिडिटी इसमें से किसका होगा, एसिडिटी ऑर्डर बताइए, तो किसका ज़्यादा होगा, जो खींच रहा होगा। तो कौन खींच रहा है, ये खींच रहा है, ठीक है। तो इसका होगा 1, 2 और 3। सबसे एसिडिटी किसका होगा, 1 का होगा, उसके बाद 2 का होगा, उसके बाद 3 का होगा, क्योंकि ये खींच रहा है, ये डोनेट कर रहा था, ये घटा दिया, ये बीच वाला हो गया, यानी खींचने के बाद ये बीच वाला हो गया, ये घटा दिया, तो सबसे लास्ट में हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से अगर हम यहाँ पर हम NO2 ग्रुप लगा दें, यहाँ पर हम OCH3 ग्रुप लगा दें, ये डोनर है, ये एक्सेप्टर है, तो एसिडिटी किसका ज़्यादा होगा, सबसे ज़्यादा होगा किसका हो जाएगा, 3 का हो जाएगा, 3, फिर किसका हो जाएगा 2, फिर हो जाएगा 1, क्योंकि ये डोनर ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। जैसे ऐसे कोई ग्रुप दिया हुआ CH3, CH2, COH, अब कोई यहाँ पर फ्लोरीन लगा दिया या क्लोरीन लगा दिया, और कोई यहाँ पर लगा दिया, आप पूछे किसका ज़्यादा होगा, फ्लोरीन या क्लोरीन। ऑब्वियसली है, जितना नज़दीक खींचिएगा उतना ज़्यादा होगा, यानी 1 और 2 में किसकी एसिडिटी ज़्यादा होगी, 2 की ज़्यादा हो जाएगी 1 से, ठीक है। कभी ऐसा हो सकता है कि दोनों का यहाँ पर कोई क्लोरीन लगा दे, यहाँ फ्लोरीन लगा दे, तो ऑब्वियसली फ्लोरीन ज़्यादा खींचेगा क्लोरीन से, तो इसका होगा। यहाँ साइनाइड लगा दे, यहाँ पर नाइट्रो लगा दे, तो साइनाइड यहाँ है, नाइट्रो ज़्यादा खींचेगा, तो नाइट्रो सेकेंड का ज़्यादा हो जाएगा। इस ढंग से आप कोई भी ग्रुप लगा सकते हैं, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड, तो एनहाइड्राइड हम बनाते हैं तो क्या होता है कि इसमें से हम वाटर मॉलिक्यूल निकालते हैं, वाटर मॉलिक्यूल हम निकालते हैं, इसमें क्या करते हैं, इसका हम निकाल देते हैं, तो H2 निकल जाएगा। निकालने के लिए हम डिहाइड्रेटिंग एजेंट यूज़ करते हैं। डिहाइड्रेटिंग एजेंट हम इसके H3PO4 या P2O5 या कॉन्क H2SO4 फिर या Al2O3, हम इसमें से किसी को भी इस्तेमाल करेंगे तो हमको क्या होगा, इस तरह से ये वाटर निकल जाएगा, ये हमको बन जाएगी। यानी कि हम CH3COOH लिखें, इसमें से हम कोई भी एक इस्तेमाल करें, हम P2O5 यूज़ करें या कॉन्क H2SO4 यूज़ करें, तो क्या करेगा इसको, यहाँ से क्या हुआ, यहाँ पे ये आपको ऐसे बीच में O और ये इस तरह से, यानी कि ये और ये दोनों तरफ से बीच में O आ जाएगा, यानी कि इसी तरह से दो चीज़ हो जाएगा, यानी CH3CO और यहाँ पर CO CH3 होगा और बीच में O आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से एनहाइड्रेशन हो गया। यहाँ पर आप जो भी लगाने का मन है आप लगा सकते हैं।
ठीक है। अब है इसमें स्टेरिफिकेशन। स्टेरिफिकेशन में हम कुछ नहीं करते हैं, जो भी हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है H+ वाटर डालेंगे हम, H+ और अल्कोहल डाल देंगे। तो हम जो डालेंगे R- डालेंगे तो हमको क्या होगा, ये इसके साथ का होगा OR- बन जाएगा। जो भी हम अल्कोहल डालेंगे उस हिसाब से यहाँ बन जाएगा। यहाँ पर R- लगा है तो R- हो गया, OR वाला ये ग्रुप। इसका हम मैकेनिज्म हम देखते हैं। मैकेनिज्म देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। CH3 CO OCH3 है, सॉरी OH है। यहाँ पर आप H+ रिवर्सेबल है, इसलिए हमको ये क्या है, हटाते रहना पड़ता है। ठीक है, ये क्या H+ हम CH3 CH2 OH देंगे। ठीक, अब हम क्या करेंगे, ये तो हमारा पार्ट्स ये जो था वैसे के वैसे ही हम रख देंगे। तो ये वाला हमारा क्या हुआ, CH3 CO। अब क्या होगा, ये वाला पार्ट्स हम सीधे रख देते हैं O CH2 CH3। यानी कि किसी को भी यहाँ पर CH5 है, यहाँ बेंजीन है, यहाँ से जो भी है आप जैसे वैसे चेंज कर सकते हैं। यहाँ बेंजीन लगाइएगा तो यहाँ बेंजीन आ जाएगा, यहाँ पर आपको जो भी लगाना है यहाँ लग जाएगा। ठीक है, अगर मैकेनिज्म इसका देखिएगा तो कुछ इस तरह से होता है। COOH है आपके पास, तो H+ डालिएगा तो ये क्या हुआ, यहाँ पर चला जाता है, ये हो जाता है OH+। और आपके पास क्या है, R- है। तो ये क्या करेगा, यहाँ अटैक करता है, ये रिंग ओपन हो जाता है। तो रिंग ओपन होगा तो क्या होगा, क्योंकि जानते हैं बॉन्ड टूटता है इस तरह से, तो क्या नेगेटिव लेके जाता है, यहाँ पॉजिटिव कोई भी बॉन्ड टूटता है तो यहाँ नेगेटिव लेके गया होगा तो क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया होगा। और ये यहाँ पर क्योंकि लोन पे से अटैक किया है तो OR यहाँ पर प्लस आ गया होगा, ये OH रह गया। ठीक है, ये सब क्या है, हमारा रिवर्सेबल है। क्या कहते हैं, इस प्रोटॉन को हम H+ ट्रांसफ़र कर देते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे इसको, ये जो हमारा H+ है, ये H+ जो है, इस H+ को हम ट्रांसफ़र करते हैं, किसी एक बार ट्रांसफ़र कर देते हैं तो ये क्या होगा, OH 2+ हो जाएगा, क्योंकि एक H इसके पास ऑलरेडी है तो एक H को हम यहाँ ट्रांसफ़र कर दिए। ठीक है, तो ये OH 2+ हो जाएगा, ये OR- है तो डैश रहने देते हैं। अब क्या होगा, ये क्या करता है, इसको पुश करता है, इसको बाहर निकाल देता है। ठीक है, तो वाटर निकल गया और हमको क्या होगा, ये R क्योंकि डबल बॉन्ड OH+, ये क्या निकल गया हमको, ये तो हमको बाहर निकल गया, ये OR- बच जाएगा। फिर यहाँ से H+ निकाल देंगे, सब रिवर्सेबल है, तब बन जाएगा RCO OR-। ठीक है, इधर से इसका मैकेनिज्म हो जाएगा। वैसे हम डिटेल से अच्छे से हम सेपरेट वीडियो में बताएं, देख सकते हैं आप। आपको क्या करना है, रिएक्शन विथ PCl5 PCl3 एंड SOCl2। तो क्या करेगा, आपके पास RCOOH है, आप PCl5 इस्तेमाल करेंगे तो इसको OH को हटा के आप या PCl3 को इस्तेमाल कीजिएगा या आप SOCl2 को इस्तेमाल कीजिएगा। तो किसी को इस्तेमाल कीजिएगा तो क्या करेगा, ये यहाँ पर क्लोरीन लगा देगा, सब में क्लोरीन लग जाएगा। इसमें क्या होगा, POCl3 निकलेगा, इसमें H3PO3 निकलेगा, इसमें SO2 और HCl निकलेगा। ये सब साइड प्रोडक्ट है। ठीक है, ये सब सेपरेट वीडियो हम डालें, देख सकते हैं। अब क्या है, कुछ नहीं किए हम, क्लोरीन को OH को हटा क्लोरीन जोड़ दिए। यानी कभी भी CH2 CO OH है, इसमें से PCl5 या SOCl2 या आप PCl3 किसी का इस्तेमाल कीजिए तो क्या हो जाएगा, आपका यहाँ से OH हट के क्लोरीन लग जाएगा, सब के वैसे ही उतर जाएगा। क्या किया हम, कुछ नहीं किया, यहाँ OH हटा के एक क्लोरीन जोड़ दिए। ये यहाँ पर आप बेंजीन जोड़ेंगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, आप इथाइल मिथाइल प्रोपाइल ब्यूटाइल कुछ भी जोड़िए, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। ठीक है, रिएक्शन विथ अमोनिया। देखिए, कोई भी एसिड पे आप अमोनिया से रिएक्शन कराइएगा NH3 से, तो ये क्या करता है, एसिड बेस रिएक्शन करके ये सॉल्ट बना लेता है और फिर इसको हीट कीजिएगा तो ये वाटर बन के ये निकल जाता है। यहाँ पे 2H एक HO निकल जाएगा तो RCONH2 बन जाता है। ठीक है, ये रिवर्सेबल है, इस तरह से होगा।
तो ये कहते हैं अमोनियम एसीटेट। जो अगर CH3 लगे तो जो भी होगा, अगर यहाँ CH3 दे देंगे तो यहाँ CH3 दे देंगे, तो यहाँ CH3 दे देंगे, जो भी देने का एसीटेट है तो अमोनियम एसीटेट, ये इसको अमोनियम कहते हैं। तो अमोनियम तो एसीटेट बन गया। आप यहाँ पर बेंजीन इस्तेमाल कीजिएगा, यहाँ पर बेंजीन इस्तेमाल कीजिए तो आपको यहाँ पर बेंजीन बन जाएगा, यहाँ पर क्या होगा, बेंजीन बन जाएगा, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अमोनियम बेंजोएट हो जाएगा, अमोनियम बेंजोएट हो जाएगा इस तरह से। मतलब कुछ नहीं है, अगर सिंपल सा आपको अगर दे दिया, चाहे ये ओपेंच के साथ एसिड हो चाहे बेंजीन के साथ हो, अगर NH3 हिट दे दे, क्या कि यहाँ पे हिट नहीं दिया, डायरेक्ट वहाँ पे हिट लगा है, NH3 हिट दे दे तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपको अमाइड बना देना है। अगर हिट नहीं दे तो कहाँ रखना है, यहाँ रुक जाएगा। ऐसा नहीं, जैसे ये दिया हुआ है 2 है इसमें, तो डायरेक्ट अगर हम लगाएं NH3 हिट तो क्या बनेगा, दोनों जगह अमाइड बन जाएगा। और 2 अमाइड एक जगह रुकता नहीं है, एक NH2 NH3 बन के निकल जाएगा। तो ये क्या होगा इसका, ये क्या होगा, ये निकल जाएगा यहाँ से, तो ये कुछ इस ढंग से बन जाएगा। ये पैथैलिमाइड हो गया, ये पैथैलेमाइड था, ये पैथैलिमाइड हो गया, ये पैथैलिक एसिड है। रिएक्शन इन्वॉल्विंग COH है हमारा, रिएक्शन इन्वॉल्विंग COH है हमारा। ठीक है, इसमें पहला दिया हुआ है रिडक्शन, रिडक्शन के अंदर RCOH है, आप B2H6 के साथ इस्तेमाल कीजिए या आप लिथियम अमोनियम हाइड्राइड के साथ इस्तेमाल, H+ वाटर तो इस्तेमाल करना ही करना है। ठीक है, तो ये आपको CH2OH बन जाएगा। लिथियम अमोनियम हाइड्राइड जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं, ये अल्डिहाइड, कीटोन, अमाइड, एसिड हैलाइड, एसिड हाइड्राइड, एसिड हैलाइड, साइनाइड सब पर इस्तेमाल होता है, लेकिन इसका इस्तेमाल हम सिर्फ कार्बोक्सिलिक एसिड पे करते हैं। तो जैसे हमको लिएगा CH3 CH2 COH है, इसमें से आप किसी को इस्तेमाल करें, B2H6 इस्तेमाल करें, ठीक है, या लिथियम अमोनियम हाइड्राइड इस्तेमाल करें H+ वाटर के साथ, तो हमको क्या करेगा, इसको क्या करेगा, अल्कोहल में। ये क्या हुआ है, अल्कोहल में कन्वर्ट हुआ है। ये सिर्फ कहाँ कन्वर्ट होगा, तो अल्कोहल में CH3 CH2 CH2OH बन जाएगा। ठीक है, कार्बोक्सिलेशन। RCONaH के साथ सोडामाइड NaOH NCAO हिट दीजिएगा तो डायरेक्ट RH दे देगा, यानी कि CH3 CH2 COH दीजिए, डायरेक्ट आप सोडा CH3 CH3 क्या किया, ये हटा दिया, CO2 बन के उड़ गया, इसलिए डी कार्बोक्सिलेशन। क्या ये क्या हो, CO2 बन के उड़ गया, इसलिए डी कार्बोक्सिलेशन कहते हैं। ये खत्म हो गया, ये RH करेक्ट हो गया, ये हट जाएगा तो क्या हो, इसका H इस पर आ जाएगा, ये क्या हुआ, CH3 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से यहाँ दिया हुआ है, हम सेम चीज़ इस्तेमाल करें, ये खत्म हो गया, ये H होगा, ये हर जगह H है, और ये H की जगह पे डैश लगा हुआ, तो इसको सिर्फ बेंजीन भी लिख दें तो चलेगा। ठीक है, तो आप कहीं भी इसको हम CO2 निकालने के, वैसे एक बीटा एसिडिक बीटा पोजीशन पर अगर आपका कहीं पे है, जैसे बीटा पोजीशन पर आपका कोई ग्रुप लगा हुआ है COH, इसको सिंपली आप हिट कर दीजिएगा। आपको ये जो सोडा लाइम इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट आप डिकार्बोक्सिलेशन कर सकते हैं। इवन आप ओपन चेन के अंदर भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप कहीं ऐसे दिया हुआ है CH3 CO CH2 CO OH, इसको भी क्या डायरेक्ट सिंपली हिट करेंगे तो क्या होगा, ये निकल जाएगा, तो ये क्या होगा CH3 CO CH3, डायरेक्ट सिंपली हिट करेंगे, यानी कि बीटा पोजीशन पर क्या होगा, कीटो, ये अल्फ़ा हो गया, ये बीटा हो गया,
ये बीटा हो गया। तो बीटा पोजीशन पर कोई भी CO ग्रुप अगर कीटोन ग्रुप है जैसे उसको सिंपली हिट करेंगे तो क्या होगा, हमको डिकार्बोक्सिलेशन हो जाता है। अब हमारा है हैलोजिनेशन। बस है कोई भी CH2COH है, उसको हम रेड PX2 देंगे हम, तो 2 दे देंगे हमारा, तो हमको क्या होगा, इसके अल्फ़ा पोजीशन पे, इसके अल्फ़ा पोजीशन पे क्या करेगा, आपको X जोड़ देगा। जो यहाँ X यूज़ कीजिएगा तो ये जोड़ देगा। यहाँ पर आप क्लोरीन ले सकते हैं या ब्रोमीन ले सकते हैं, जैसे CH3 CH2 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 COH ग्रुप है, ठीक है। तो इसका क्या होगा, अल्फ़ा ये होगा। तो सिंपल सा हम रेड Br2 ले लें और H2O डाल दें तो हमको क्या होगा, यहाँ पर ब्रोमीन लग जाएगा। इस तरह के हम रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, हम 1 2 3, ये चौथा कार्बन पर हमको क्या लग जाएगा, ब्रोमीन लग जाएगा। और COH, इसको हम लोग हेल्महोल्ट्ज़-जेलेंस्की रिएक्शन कहते हैं, शॉर्ट में HBZ कहते हैं, ठीक है। इसके हमको अल्फ़ा पोजीशन ढूंढना है, उस पर हमको जो भी हैलोजन यूज़ करेंगे रेड P के साथ वो हमको लग जाएगा, ठीक है। रिंग सब्स्टिट्यूशन, तो आपके पास बेंजोइक एसिड है, ठीक है। आपको नाइट्रेशन कराना है या फिर ब्रोमिनेशन कराना है। आपको नाइट्रेशन या ब्रोमिनेशन कराएंगे हम। ये जो भी CO कंटेनिंग कंपाउंड होगा, अल्डिहाइड, कीटोन, अमाइड, एसिड, जो भी हम देखते हैं सब विड्रॉइंग होता है, ये सब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप मेटा डायरेक्टिंग होता है। तो हम मेटा डायरेक्टिंग होगा क्या का, ये हमारा इप्सो हो गया, ये ऑर्थो हो गया, ये मेटा हो गया, ये पारा होता है। तो इस तरह से हमारा मेटा पोजीशन पर क्या होगा, लग जाता है। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं कॉन्क HNO3 और कॉन्क H2SO4, और इसके लिए हम यूज़ करते हैं Br2 एंड FeBr3 एनहाइड्रस यूज़ करते हैं, ठीक है। ये हमको बन जाता है। तो इसमें हमको पहले भी बताया कि ये इस ढंग से लिखते हैं HNO इसको, और ये H+ देता है, तो H+ देगा तो क्या करेगा, इसको यहाँ पर H2O बनाएगा, ये NO2 हो जाएगा, H2+, ये ब्रेक करेगा, क्या होगा, H2O बन के बाहर निकल जाएगा, और यहाँ पर क्या होगा, NO2+ होगा। ध्यान दें कोई ऐसा जाएगा तो क्या होगा, नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, ये नेगेटिव लेके यहाँ आएगा, पॉजिटिव यहाँ पर छोड़ा होगा, नेगेटिव पॉजिटिव न्यूट्रल हो गया होगा। ये पॉजिटिव कहाँ पर लगेगा, मेटा पे। उसी तरह से FeBr3 क्या करता है, आपके पास क्या है, ब्रोमीन है, 2 ब्रोमीन है, तो FeBr3 क्या करता है, एक ब्रोमीन खींच लेता है और Br+ को छोड़ देता है, FeBr4- बन जाता है, और ये प्लस जो है कहाँ जाए, यहाँ आ जाएगा, तो मेटा डायरेक्टिंग। यानी जो भी CO कंटेनिंग कंपाउंड होता है उसमें हमको क्या होता है, मेटा डायरेक्टिंग लगता है। इसमें फ्रीडरक्राफ्ट रिएक्शन क्यों नहीं कराएंगे, तो फ्रीडरक्राफ्ट रिएक्शन कराने के लिए फ्रीडरक्राफ्ट नहीं कराते क्योंकि बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होने की वजह से वो उस ग्रुप को अटैक नहीं कर पाएगा, इस वजह से हम इस पर फ्रीडरक्राफ्ट रिएक्शन नहीं कराते, ठीक है। तो इस सेक्शन को यहीं ख़त्म करते हैं। और वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। देखने के लिए आपका धन्यवाद।